गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं और क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी अगर रीडिंग में नज़र आती है तो मैं वो भी ज़रूर आपको बताऊंगी। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान क्या चल रहा है इस वक्त। एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, काइंडली आप मुझे अपना नाम और आपने जो भी मुझसे पूछना होता है वो मुझे ज़रूर सेंड कर दिया कीजिए। तो अपना अपॉइंटमेंट आप 03212059 671 पे व्हाट्सएप करके बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। जो लोग मुझे ओवरसीज़ से देख रहे हैं वो भी अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ओवरसीज़ ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं। चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके प्यार, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस है। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है? क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है तो बहुत कुछ बता रही है। इस वक्त आपके पर्सन डिस्कनेक्टेड हैं, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है और इस वक्त कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इस वक्त ये किसी से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते, ना ये बात करना चाहते हैं। अकेलापन, जैसे कि देखें आप ये बैठे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है। इस वाले डिवाइन कप को चूज करें जो ये कप है, या इन ये तीन जो इनकी सामने रखे हुए हैं इसको चूज करें, क्योंकि चॉइसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में और इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। देखें हाथ बांध के ये बिल्कुल अकेले एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट को भी बता रही है कि इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम इसी वजह से है क्योंकि इनको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस का है। आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है, मिस्टीरियस हुए हुए हैं, आपको कुछ नहीं बता रहे होंगे, छुपा रहे होंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी और नो कांटेक्ट में हैं तो फिर तो आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। क्रॉस रोड पर हैं आपके पर्सन, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आई हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 ऑफ कप्स भी है। तो आपके पर्सन हो सकता है किसी रोमांटिक रिलेशन में है या ये किसी मैरिज में है जो कि बहुत टॉक्सिक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं क्योंकि किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही कि करें क्या, क्लैरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्लैरिटी मिल जाए इनको क्योंकि ये स्टक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, दो दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो, ये कार्ड गिविंग का भी है, रिसीविंग एंड गिविंग, यानी गिव एंड टेक। तो यहाँ पर हो सकता है सिर्फ दे रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है, टॉक्सिक मैरिज में हैं,
स्टक हैं, फाइनेंशियली स्टक हैं इस वक्त। आई डोंट नो कि इनकी मैरिज हो सकता है पैसों के लेन देन की वजह से टॉक्सिक हुई है, या आपस में इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज कुछ चल रहे हैं, और आपके पर्सन जो है वो दो दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं, एक को दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे हैं। इस तरह की कुछ कुछ सिचुएशन है, बहुत फियर में नज़र आ रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जैसे कि थकन, हारा हुआ, और फियर की एनर्जी है, एक वुंडेड पर्सन की एनर्जी है जो कि बहुत थक चुका है, इस तरह की एनर्जी है। और साइलेंट नज़र आ रहे हैं, और आई डोंट नो कि ये मैं और चेक करती हूँ कि क्यों है इस तरह की एनर्जी आज। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए इनकी विश ये है कि ये इस सिचुएशन है, रिलेशन है, जो भी है, यहाँ से निकल जाएं, आज़ाद हो जाएं। फूल की एनर्जी है, ये निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। ये जैसे कि किसी चीज़ में बैडली ट्रैप हैं, स्टक हैं, तो इनको ये चाहते हैं कि इनको फ्रीडम मिल जाए, ये इस स्टक सिचुएशन से आज़ाद हो जाएं। इनको क्लैरिटी चाहिए, इसी वजह से साइलेंट है। देखें द हर्मिट, अकेलापन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त डिस्कनेक्ट हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे। टू ऑफ वैंड्स, डिसीशन लेना है आपके पर्सन ने, दो सिचुएशंस में से किसी एक को चूज करना है, और वही आपके पर्सन कर नहीं पा रहे, क्रॉस रोड्स पे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, नहीं कर पा रहे। और बताएं डिवाइन क्या चल रहा है। डेथ, मैंने पूछा और क्या चल रहा है। एंड करना चाहते हैं, ये उस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं जिसमें बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया, बैलेंस किया। ये अब बैलेंस नहीं कर सकते, ना ये कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद टावर, विद 10 ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो मुझे बता रही है कि आपके पर्सन ने या तो 2 शादियां की हैं, एक ये एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड की, और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई हुई है, या एक अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, और एक मैरिज है, या एक मैरिज इन्होंने आपको चीट करके की है, यानी आप मौजूद थे और फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली। वो सिचुएशन इनके लिए बर्डन बनी हुई है, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल है। बर्डन इतना है, इतना प्रेशर है, क्योंकि ये जो क्वीन है, देखिए किंग भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए है रीडिंग। यहां पर डिस्ट्रक्शन चल रही है, टावर एंड डेथ दोनों आए हैं यहाँ पर। इस बोझ को आपके पर्सन खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। ये जो बैलेंस कर रहे हैं आप दो दो सिचुएशंस को, ये बोझ आपके पर्सन अपने सर से उतारना चाहते हैं। इस वजह से इतने परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हैं इस वक्त। जैसे इंसान अपने आप से ही डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, ना वो किसी से बात करना चाहता है, ना वो किसी से मिलना चाहता है, बस साइलेंट है, बस सोच रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी है। वो मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, वो आई थिंक शाहरुख खान है उस मूवी में, कभी अलविदा ना कहना, उस मूवी का आई थिंक वो सॉन्ग है। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या। तो ये मूवी और ये सॉन्ग
हो सकता है मुझे चैनल हुआ है तो इसमें कोई मैसेज हो, तो आप लोग देख भी लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा इस सॉन्ग को और इस मूवी को। तो इस वक्त मुझे चैनलिंग हुई है और मैं रीडिंग कर रही थी और चैनल हुआ है मुझे ये। इस तरह की कोई है, डायनामिक है आप लोगों के दरमियान। अब जिससे भी रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी अलविदा ना कहना जो मूवी है, जो मैंने आपको कहा है कि हो सकता है आप देख लीजिएगा, अगर आपने देखी हुई है तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह की डायनामिक है आप लोगों के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है। डेथ टावर, पहले हम डेथ को क्लैरिफाई करेंगे। डेथ, क्लैरिफाई डेथ, टावर, क्लैरिफाई टावर। देखिए मैंने यहाँ पर टावर को क्लैरिफाई किया है तो किंग ऑफ सोर्ड आया और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो इस वक्त ये दोनों ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा फाइट की एनर्जी है इनके दरमियान, बहुत ज़्यादा जैसे जंग चल रही है, दोनों ने तलवारें उठाई हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन का कार्ड भी मौजूद है, क्योंकि मैंने इसको क्लैरिफाई किया है तो क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड आया है। तो ये दोनों ही लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे हैं, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और ये बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं एक दूसरे से, फाइट हो रही है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने डेथ को क्लैरिफाई किया है, डेथ को क्लैरिफाई किया है तो 8 ऑफ वैंड्स, जो भी कम्युनिकेशन इनके दरमियान हुई है, आपस में जो इन्होंने बातचीत की है, यहाँ पर एंडिंग है। ये बोझ उतारना चाहते हैं, या हो सकता है आपके पर्सन किसी तरह से फाइनेंशियली स्टक हैं इस सिचुएशन में, आपके पर्सन को कुछ छोड़ना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा। हो सकता है एलिमनी देनी पड़ेगी, अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। आपके पर्सन इस वजह से भी इस सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, बहुत बर्डन है, निकलना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पैसों के कुछ मामलात मुझे नज़र आ रहे हैं, या तो आपके पर्सन को देने पड़ेंगे या छोड़ने पड़ेंगे, और वो आपके पर्सन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये लग रहा है मुझे यहाँ पर, या ऑलरेडी इतना कुछ दे चुके हैं और अब इनके पास है नहीं देने के लिए, ये भी हो सकता है। इस वजह से वुंडेड हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है, यानी कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है, या आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफ में हैं, बहुत डरते हैं इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन। ये कोई रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है इस वक्त आपके पर्सन की, जिस सिचुएशन में आपके पर्सन है वो बहुत पेनफुल है, बहुत परेशान है, वुंडेड हैं इस वक्त, हारा हुआ, थका हुआ, हेल्थ इश्यूज मुझे आपके पर्सन के लग रहे हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते। क्या ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो जाएगी, आपके पर्सन जो है बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि डेथ एंड टावर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये देखें द डेविल, आपके पर्सन इस वक्त बहुत गुस्से में है, बहुत एरोगेंट, जिद, और अब वो इस टॉक्सिसिटी में रहना नहीं चाहते। ये कोई कार्मिक रिलेशन है आपके पर्सन का, कोई टॉक्सिक मैरिज है, कोई टॉक्सिक रिलेशन है ये आपके पर्सन का, और हिडन भी हो सकता है, जो आपसे हिडन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, और यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, जैसे कि यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, कप्स की एनर्जी भी है, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, स्टार साइन सब है, फॉर ऑल ज़ोडिएक है। और आप देख सकते हैं नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन
भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, इम्पल्सिव एनर्जी में हैं। इतना क्या डर है आखिर इस थर्ड पार्टी का? ये क्वीन है या किंग है, वॉटेवर जो भी है, मेल है फीमेल है, आपके पर्सन जो है वो जैसे छुप के भाग रहे हैं। इतने इतने परेशान हो चुके हैं, एंड करना चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। इस वक्त इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये लड़ लड़ के बहस कर कर के भी थक गए हैं, क्योंकि इतनी बहस की है इस थर्ड पार्टी ने, इतने झगड़े आपके पर्सन के साथ, और पैसों को लेकर है जो भी हो रहा है यहाँ पर। क्या कंप्लीटली एंड हो जाएगी ये सिचुएशन? ये देखें 5 ऑफ कप्स। इस वक्त आपके पर्सन रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी में भी हैं, क्योंकि आज जो इनकी लाइफ में मैस क्रिएट हुआ है वो इन्होंने खुद ही किया है, और इस चीज़ का दुख है इनको, इस चीज़ का पछतावा है कि अगर इन्होंने इस कार्मिक रिलेशनशिप को आपके ऊपर चूज़ किया है, इस कार्मिक रिलेशन को या इस टॉक्सिक रिलेशन को, तो आज उस चीज़ का पछतावा और दुख है आपके पर्सन को। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आज शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने हो सकता है आपको रिजेक्शन दी है और किसी कार्मिक रिलेशन में चले गए हैं। आज उस चीज़ का पछतावा है। ये देखें, जस्टिस एंड जजमेंट, रियलाइजेशन का कार्ड है, कार्मा का कार्ड है। आपके पर्सन अपना कार्मा तो फेस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जजमेंट एंड जस्टिस, प्रे कर रहे हैं कि इससे बाहर निकल जाएं। क्या एंड हो जाएगी ये सिचुएशन? क्या थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी? वर्ल्ड हो जाएगी, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। और बॉटम से यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, इस साइकिल को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड विद 8 ऑफ कप्स, यानी कि इमोशनल डिटैचमेंट, ब्रेकअप या डिवोर्स, इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं और भी कार्ड्स किस तरह के हैं। हार्ट ब्रोकन है, लॉस्ट हैं, जगलिंग है, लेकिन ये साइकिल एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ का, क्योंकि जस्टिस एंड जजमेंट तो चल ही रहा है यहाँ पर, और फैसला आपके पर्सन को ही लेना है, और अब इनको अपनी इंट्यूशन को सुनकर डिसीजन लेना है। हो सकता है पहले किसी की बातों में आके आपके पर्सन ने डिसीजन लिया, लोगों की बातें सुनना, लोगों की बातों में आकर डिसीजंस लेना। किसी की बातों में आ गए आपके पर्सन, जैसे कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है। इन्होंने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना, इनका दिल क्या चाहता है, इनका दिल क्या कहता है। इन्होंने किसी और की बातों को सुन के हो सकता है ये डिसीजन लिया, जहां पर आज स्टक हो गए। एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कर्मा जो है ना बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है आपके पर्सन को। ओह माय गॉड। करंट एनर्जी सो हैवी। जो आपके पर्सन को रिजेक्शन दे रहा है, आपके पर्सन भी उसको रिजेक्शन दे रहे हैं। जब आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी ये है कि जब कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा, तो वो क्यों किसी के बारे में सोचें। जब लोग उनसे लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे हैं, तो वो भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं इस वक्त। ये हो रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है, थर्ड पार्टी इनको रिजेक्शन दे रही है, और यहाँ पर इनकी मामलात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि डिस्ट्रक्शन है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए इस वक्त? थर्ड पार्टी की इस एनर्जी में प्लीज़ गाइड कीजिए।
थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है? थर्ड पार्टी किस एनर्जी में है? थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी भी जो है इंडिपेंडेंट होना चाहती है। देखें, इस इंडिसिशन की एनर्जी है, इनडिसाइसिव एनर्जी है। थर्ड पार्टी भी जो है मुझे लगता है कि डिसीशन नहीं ले पा रही। थर्ड पार्टी भी जो है साइलेंट है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी भी बर्डन फील कर रही है। इन लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है और ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टावर है विद 10 ऑफ वैंड्स। यानी ये सिचुएशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्टक और बर्डन दे रही है ना इनको। अब थर्ड पार्टी भी जो है यहाँ पर फैसला ले रही है, जजमेंट, कि इस रिलेशन से थर्ड पार्टी को भी बाहर निकलना है। ये दोनों ही रन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी जो है वो इनडिसाइसिव थी ना। थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या कोई और है या इंडिपेंडेंट होना चाहती है? टू ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी भी जस्टिस मांग रही है। अब आप बताएं, ये कोई कोर्ट केस भी हो सकता है इन दोनों के दरमियान जो चल रहा है। इस वजह से जस्टिस जस्टिस खेल रहे हैं दोनों। ये चूहा और बिल्ली की जैसे एक टॉम एंड जेरी शो चल रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी भी हैंगमैन और कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहती। क्या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है? ये देखें, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई विद 9 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की ख्वाहिश ये है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। उसको भी जस्टिस चाहिए। जब दोनों को ही जस्टिस चाहिए तो ये निकल क्यों नहीं पा रहे? क्या वजह है? चलें चेक कर लेते हैं क्या वजह है, क्यों नहीं निकल पा रहे इस रिलेशन से। वजह क्या है? क्या वजह है, क्यों नहीं निकल पा रहे? आ गया ना वही कार्ड घूम फिर के, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के मामलात हैं, एलिमनी देनी है। यहाँ कुछ ना कुछ पैसों का लेन देन है। या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को देने हैं या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को देने हैं। तो यहाँ पर ये सिलसिला है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे और एक दूसरे के साथ खुश भी नहीं है और बहुत फियर की एनर्जी में है कि इनको बहुत कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस वजह से इस मैरिज में स्टक हैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है आपके पर्सन को जायदाद देनी पड़े, आपके पर्सन को घर देना पड़े। अगर तो ये मैरिज और लव रिलेशनशिप है तो फिर इनके पैसों के मामला दूसरी तरह के होंगे। इस वजह से एक दूसरे से रन तो कर रहे हैं, जस्टिस भी मांग रहे हैं, डिसीशन भी लेना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे क्योंकि इनको ये फियर है। आप देख सकते हैं फियर क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स को मैं और क्लैरिफाई करूंगी, कंप्लीट क्लैरिटी। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? यस, देखें ये वाकई इनको यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ इनको कुछ देना है। ये इनके कोई मतलब एक्स हो सकते हैं जिनके साथ मैरिड थे, अभी डिवोर्स चल रही है या डिवोर्स हो गई है, एलिमनी देनी है, केस चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर चल रहा है और थर्ड पार्टी या तो इनसे डिमांड कर रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पिक्चर में 3 लोग हैं जिनके दरमियान ये सब चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना
कभी अलविदा ना कहना देखिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैमिली है, बच्चे भी हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। देखें यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है। आज मैंने बहुत डीप डाउन जाके रीडिंग की है। मैंने आप लोगों को क्लैरिटी दी है कि क्या वजह है कि छोड़ भी नहीं पा रहे। यहाँ कुछ तो पैसों से रिलेटेड है, या तो थर्ड पार्टी डिमांड कर रही है, कोई घर डिमांड कर रही है, कोई पैसा, कोई जायदाद डिमांड कर रही है, ये वजह है। या फिर जो है ये 2 जगह मैरिड हैं तो उन 2 सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, ये भी हो सकता है। और डेथ की एनर्जी ये है, लेकिन ये एंड होगा क्योंकि इसमें सफरिंग बहुत है। 9 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ इश्यूज, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, यानी कि ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त फेस कर रहे हैं। दोनों ही खुश नहीं है, दोनों ही निकलना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई, या कोई लीगल मैटर चल रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। और यहाँ पर इनडिसाइसिव जैसे हैं, इस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी इसी तरह की आई है। और देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स मैंने पूछा और कार्ड आया सोलमेट वेडिंग। तो आपको आपके पर्सन अपना सोलमेट मानते हैं, आप उनके सोलमेट हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे क्योंकि वेडिंग का कार्ड है। और अगर शादी हुई भी है तो ऑफ कोर्स तब भी आप इनके सोलमेट हैं, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा अगर इनको शादी करनी है आपसे? रिलीज योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। देखिए अगर ये कोई एक्स है, जैसे कि मैंने रीडिंग में बताया कि अगर ये इनकी लाइफ में कोई इनका पुराना रिलेशनशिप है, कोई एक्स है, तो वहाँ उसको रिलीज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इनका कोई केस चल रहा है या इनको कुछ देना है, एलिमनी डिमांड की हुई है, उसको देना है। रिलीज योर एक्स का कार्ड यही बता रहा है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो पास्ट से रिलेटेड है, जिसको रिलीज करने की ज़रूरत है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनको एक चांस और दे दें, इस रिलेशनशिप पे आप वर्क करें, इस पार्टनरशिप पे आप वर्क करें। रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, और फील कर रहे हैं कि इस वक्त लव फील कर रहे हैं आपके लिए। और देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं। अनरिक्वेटेड लव। देखिए आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशन में कुछ बाकी नहीं बचा, एक चांस देने के लिए भी कुछ बाकी नहीं बचा है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, आपको इस तरह बिट्रे किया है कि अब कोई केमिस्ट्री, कोई अट्रैक्शन इस रिलेशन में आपको लगता है कि अब बाकी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड भी है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये एक ट्रू लव है। और या आप यहाँ पर सोलमेट का कार्ड भी है, आप इनके सोलमेट भी हैं। और यहाँ पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ को लेकर। क्या हो सकता है कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको ये तमाम खुशियाँ दे सकता है। आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप समझते हैं कि ये लव अनरिक्वेटेड है आपके लिए, यानी कि अब ये लव नहीं रहा आप लोगों के दरमियान। तो फिर आप एक्स को रिलीज़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।
हो सकता है कोई ट्रू लव आपको मिल जाए, क्योंकि ट्रू लव का कार्ड है यहाँ पर। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या चाहते हैं आपके पर्सन, क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स। पहला ही कार्ड यहाँ पे रिग्रेट्स मिस्टेक्स का आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों को एडमिट कर रहे हैं, उनको पछतावा है। आप ही उनकी खुशी हैं, आप उनकी सच्ची खुशी हैं, जिनके साथ वो हैप्पीनेस फील करते हैं, क्योंकि यहाँ रिग्रेट के साथ ब्लिस हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो आज उनको अपनी ही गलतियों पर पछतावा हो रहा है। फियर्स, मैंने आपसे कहा ना कि फियर की एनर्जी में है। क्या करें? फियर फियर एक ऐसी चीज़ है, खौफ एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आता, आपके दिमाग में होता है। जब आप उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं तो फिर आपका माइंड जो है ना, वो इस तरह प्रोग्रामिंग करता है कि वो खौफ आप पे हावी हो जाता है और फिर आप उस खौफ से बाहर नहीं निकल पाते। तो आप ऐसी प्रोग्रामिंग करें, अपने दिमाग को वो फीड करें कि खौफ आप पे हावी ना हो, आप खौफ पे हावी हों। आप ऐसा अपनी प्रोग्रामिंग करें अपने माइंड की कि खौफ जो है ना वो आपके ऊपर हावी ना हो, बल्कि आप हावी हो जाएं खौफ पे। ट्रेन योर माइंड, ये आपके पर्सन के लिए है, क्योंकि देखें क्रॉस वॉचर्स भी यहाँ पर हो सकता है देख रहे हों, तो उनके लिए है ये कि खौफ क्या है। खौफ आपने खुद बनाया है अपने अंदर, इस खौफ से आपको ही बाहर निकलना है। कौन निकालेगा आपको इस खौफ से बाहर? अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह करें कि आप इस खौफ से बाहर निकल सकें। कॉम्प्रोमाइज, मेकिंग चेंजेस, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में चेंज लेकर आना चाहते हैं। बॉन्डिंग इंटीमेसी, आपके पर्सन फील करते हैं कि जो बॉन्डिंग इंटीमेसी आपके साथ है कहीं फील नहीं करते, जो आपके साथ है इनको कहीं भी नहीं महसूस होती वो बॉन्डिंग, वो इंटीमेसी। इनर नोइंग, इंट्यूशन, इस वक्त इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है आपकी तरफ। जो ये फील कर रहे हैं, जो रियलाइजेशन हुई है, अपनी गलतियों का पछतावा है, वो इंट्यूशन की आवाज़ को ये सुन पा रहे हैं इस वक्त। गुड टाइम, आपके साथ गुजरा हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद करते हैं। स्ट्रेंथ, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक, कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम, इनमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि ये आपको कॉल कर सकें। यानी बहुत करेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये कॉल कर सकें, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही कि ये आपसे कांटेक्ट कर लें। देखें उसी के नीचे टेक्स्ट मैसेज का भी है कार्ड, हो सकता है अनसेंट मैसेजेस का कार्ड है। आपके पर्सन ने आपको मैसेज किए हैं, ब्लॉक है, आपने नंबर चेंज कर लिया, बंद है आपका नंबर, ये भी पॉसिबल है। कॉल मैसेज आ सकता है, करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो आपको कॉल मैसेज कर सकें। 2 कार्ड मैं गाइडेंस के लिए लूँगी। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो देखें डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत क्लोज हैं। इस वक्त आप अचीव कर सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज?
बस आपको ये सोचना है कि आपने अपनी लाइफ से रिलीज़ क्या करना है, किस चीज़ को रिलीज़ करना है। आप रिलीज़ की एक्स को रिलीज़ करना है, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं क्योंकि आप उसके बहुत नियरेस्ट हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये वक्त एक्शन लेने का है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यहाँ एक फायरी क्लाइमैक्स तक आप पहुँच चुके हैं, तो आप अपने गोल के बहुत करीब हैं इस वक्त। ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।